हेलो एवरीवन, यदि आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर आने वाला है उसके लिए तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स फार्मूला रिवीजन की यहाँ पर मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। इस वीडियो में फ्रेंड्स ऑल फार्मूला जो फ्रेंड्स 2D एंड 3D एंड ऑल फ्रेंड्स मैथमेटिक्स में जो पूछे जाते हैं वो उसका फ्रेंड्स मैं एक बार फार्मूला रिवीजन करवाने जा रहा हूँ। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। तो फ्रेंड्स चलते हैं आज के पहले फार्मूला रिवीजन में। पहला आज का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आज हम बात करेंगे हम फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर नंबर की। नंबर क्या होते हैं फार्मूला रिवीजन में सबसे पहले बात करेंगे नंबर्स यहाँ पर डालेंगे नंबर्स में अगर सबसे पहले हम बात करेंगे तो नंबर्स में सबसे पहले आएगी यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये क्या होती है सबसे पहले नंबर A1 इंग्लिश में डालेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं। तो ये संख्याएं फ्रेंड्स क्या होती है जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 जो हम फ्रेंड्स कॉमन अपनी लाइफ में यहाँ पर गिनतियों को गिनते हैं उसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसे हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ये आप नोट कर लेना और नोट्स बना लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं आपको आज फॉर्मूला रिवीजन की वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। प्राकृतिक संख्याएँ तो प्राकृतिक संख्याएं यहाँ पर होती हैं जो मैंने आपको यहाँ पर लिखवा चुका हूँ 1 2 3 4। इसके बाद तो यहाँ पर दूसरे यहाँ पर वीडियो में यहाँ पर दूसरा यहाँ पर होते हैं नेचुरल नंबर। इसके बाद दूसरी होते हैं यहाँ पर होल संख्याएं यानी पूर्ण संख्याएं। तो दूसरी यहाँ पर हेडिंग डालेंगे आप होल नंबर WHOLE होल नंबर्स। इन होल्स नंबर मतलब यहाँ पर होती हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो फ्रेंड्स ये संख्याएं वो होती हैं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं, जीरो से लेकर 1 2 3 4 5 डैश 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 इन्फिनिटी तक। तो ये संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं हमेशा याद रखना एक से चालू होती हैं, स्टार्ट होती हैं 1 2 3। जबकि पूर्ण संख्याओं में यहाँ पर जीरो का मान भी यहाँ पर ले लेते हैं, मतलब जीरो भी संख्या यहाँ पर काउंट हो जाती है। इसके बाद अब आज हमने सीखा प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। अब इसके आगे यहाँ पर कॉन्सेप्ट चलते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो नंबर्स यहाँ पर बात जो यहाँ पर फ्रेंड्स चला नंबर्स में अब आगे हम यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे हम बोलेंगे यहाँ पर सम संख्याएं इवन नंबर। अब यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक डालेंगे इवन नंबर्स। इसे हम हिंदी में बोलते हैं यहाँ पर सम संख्याएं। सम संख्याएं यहाँ पर क्या होती हैं जो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 4 6 8 यानी यहाँ पर एक अल्टरनेटिव यहाँ पर संख्याएं चलती हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा दे रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 मतलब यहाँ पर एक संख्या को यहाँ पर छोड़कर अल्टरनेटिव जो चल रही हैं उसे हम सम संख्याएं बोलते हैं। ऐसे ही डैश 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 चलती रहेंगी, मतलब 12 के बाद एक संख्या यहाँ पर छोड़कर 13 छोड़कर यहाँ पर 14 होगी। इसी प्रकार 15 छोड़कर 16 होगी। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर मैं नंबर्स में कराऊंगा इवन नंबर हो गया। इसके बाद दूसरा यहाँ पर टॉपिक आएगा ऑड नंबर्स। इसे हम फ्रेंड्स हिंदी में बोलते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं किसे कहते हैं फ्रेंड्स वो संख्याएं जो यहाँ पर एक अल्टरनेटिव यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर छोड़कर चलती हैं। विषम संख्याएं जैसे यहाँ पर 3 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। इस संख्याएं भी फ्रेंड्स यहाँ पर एक अल्टरनेटिव छोड़कर यहाँ पर डिजिट चलती रहती हैं। इसी प्रकार अगली वाली संख्या 11 आएगी, उसके बाद 13 आएगी, इसके बाद 15 आएगी। तो फ्रेंड्स यही यहाँ पर नंबर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सम संख्याएं किसे कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। इसके आप नोट्स बना लेना, बहुत ही क्लियर मैं आपको समझाऊंगा फ्रेंड्स। चलते हैं इसके नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा यहाँ पर इंटीजर नंबर क्या होते हैं। इंटीजर नंबर की बात करेंगे ना, इंटीजर नंबर
जिसे हिंदी में बोलते हैं यहाँ पर पूर्णांक संख्याएं। तो फ्रेंड्स इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो जीरो भी लगता है, सम विषम संख्याएं भी लगती हैं, माइनस प्लस भी लगता है। जैसे यहाँ पर जीरो, इसके बाद आगे संख्या यहाँ से 1 2 3 3 4 5 डैश 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 इधर भी आएगा। इसके बाद इधर जो वैल्यू लेंगे यानी राइट साइड में प्लस और लेफ्ट साइड में इसके माइनस लेंगे, तो यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ पर माइनस का 3, तो डैश 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 इधर भी चलता रहेगा। तो बेस संख्याएं इंटीजर्स नंबर्स यहाँ पर यानी पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं, जिसमें सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ होता है, मतलब जीरो भी होता है, प्लस माइनस भी होता है, और इसके बाद सम विषम भी होती हैं। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट यहाँ पर नंबर्स में यहाँ पर लेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर को यहाँ पर बोलते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसे जानने के लिए देखेंगे इस वीडियो में। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं फ्रेंड्स यानी भाज्य संख्याएं। ये फ्रेंड्स भाज्य संख्या है। सबसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, तो आप क्या बताएंगे? 0 या 1 या 2 या 3? तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। सबसे छोटी अगर यहाँ पर पूछ ली जाए भाज्य संख्या क्या होगी, तो वो होगी यहाँ पर 4। इसे आप नोट कर लेना। इसके बाद और अगर भाज्य संख्या पूछी जाए तो जैसे 6 8 9 10 12, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये होता है, यहाँ पर भाज्य संख्याएं मतलब जो खुद से कट जाएँ, एक से कट जाएँ, इसके अलावा भी और किसी से कट जाएँ 2 3 6, तो वो यहाँ पर भाज्य संख्याएं होती हैं। इसके यहाँ पर अपोजिट में अब अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे, तो इसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अभी अभाज्य संख्या क्या होती हैं? ये वे संख्याएं होती हैं अभाज्य जो एक से कटे और खुद से कटे, उसे हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स आंसर देना यहाँ पर कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। उसके बाद यहाँ पर 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है, ऐसी डैश डैश डैश। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये संख्या खुद से भी कट रही है और एक से कट रही है और किसी से नहीं कटे रही है, इसे ही अभाज्य संख्या बोलते हैं। अगर आप पेपर दे रहे हो और वहाँ पर अगर क्वेश्चन मार्क ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आप यहाँ पर 4 को राइट क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो यहाँ पर आप 2 को क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब यहाँ पर बात करेंगे रेशनल नंबर्स की। सबसे पहले नंबर्स का जो टॉपिक चला है उसमें बात करेंगे रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स इसे हम हिंदी में बोलते हैं, सबसे पहले इसे हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। सीधी सी बात है, इसे मैं एक बार में आपको समझाऊंगा कि आप याद कर लेना कि रेशनल नंबर परिमेय संख्या क्या होती हैं। परिमेय संख्या वो होती हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर p/q की फॉर्म में अगर संख्याएं लिखें, तो ये संख्याएं हमारी क्या होती है? रेशनल नंबर्स होती हैं। ये आप जान लेना। जैसे p/q में जैसे हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर 3/4 हमने लिखा, 17 यहाँ पर 79 लिखा, तो ये सब क्या होती हैं? हमारी परिमेय संख्या होती हैं। ये बात आप सीधी सीधी जान लें। जिन्हें p/q की फॉर्म में लिखें वो परिमेय संख्याएं, जिन्हें p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, मतलब पॉइंट में लिखा जा सके, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इसके अगले वाले वीडियो में आपको बताऊंगा रेशनल नंबर। अब आएगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो होती हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है।
उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पर पी बाई क्यू यहाँ पर हमने लिखा, इसे हम नहीं लिख सकते हैं, इसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पर पाई, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसे आप नोट कर लेना। और यदि अपरिमेय संख्या की बात करें तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या में यहाँ पर आ जाएगा √3, √5, √7, ये सभी यहाँ पर क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब इसके नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्सेप्ट में चलते हैं। तो दोस्तों अब हमने जाना है कि नंबर्स के बारे में क्या कहते हैं, इसे हम फ्रेंड्स नोट कर लेना, आप एक नोट्स बना लेना कॉपी में। बहुत ही काम की ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर पूछा जाए कि पाई यहाँ पर कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो आप यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट यहाँ पर दूसरे फॉर्मूला में चलते हैं। अब फ्रेंड्स हमने जो बात की है वो की है हमने नंबर्स के बारे में। अब फार्मूला रिवीजन की जो वीडियो में यहाँ पर नेक्स्ट मैं टॉपिक में आपको बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें यहाँ पर हिंदी में इसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होती है, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर इसे जानेंगे। सबसे पहले द्विघात समीकरण में फ्रेंड्स एक यहाँ पर समीकरण लेंगे, समीकरण यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर जैसे आगे ax² + bx + c = यहाँ पर 0। यदि भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है, तो इसे यहाँ पर हम फ्रेंड्स क्या करेंगे कि यहाँ पर विभक्तर का जो मान होता है वो होता है b² - 4ac = 0। और ये आप नोट कर लेना, ये यहाँ पर समीकरण में जो यहाँ पर मैंने आपको लिखाया है कि b² - 4ac = 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन में फ्रेंड्स क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका यहाँ पर यूज़ कहाँ पे होता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर कोई भी द्विघात समीकरण क्वेश्चन पेपर में आ जाएगी, यही इस टाइप की आएगी कि 2x² - 5x + k = 0। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मान निकालना होता है k, कि यहाँ पर k की वैल्यू यहाँ पर बताइए क्या होती है। तो इस टाइप में k की जो वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर ये वाली यहाँ पर ट्रिक यानी ये वाला यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जिसे कहते हैं b² - 4ac = 0। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू निकल आएगी वो k की वैल्यू यहाँ पर आसानी से हम फाइंड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अल्फ़ा बीटा के यहाँ पर मान होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो कैसे होते हैं समझेंगे। जैसे मैंने फ्रेंड्स ये यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे ax² + bx + c = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माना लेट्स हम मान लेंगे कि रूट्स आर अल्फ़ा कॉमा बीटा, यानी जो हमने यहाँ पर रूट्स यानी उसके मूल माने हैं वो अल्फ़ा माना है और बीटा माना है। यदि क्वेश्चन में पूछे कि मूलों का योग यानी मूल रूट्स ऑफ एडिशन या अगर यहाँ पर पूछेगा तो यहाँ पर अल्फ़ा + बीटा, यहाँ पर मान जो निकल आएगा वो आएगा बराबर में -b/a। यहाँ पर b की जो वैल्यू लेंगे वो -k लेंगे और बटे में a वाली वैल्यू यहाँ पर बटे में आ जाएगी a। तो एक यहाँ पर इक्वेशन ये बन के आएगी कि अल्फ़ा + बीटा की अगर वैल्यू पूछेगा तो वो यहाँ पर -b/a, और इसे हम बोलते हैं मूलों का योग। इसे आप हिंदी में याद नोट करते रहना, मूलों का योग, जो भी आएगा अल्फ़ा + बीटा बराबर आगे -b/a। यदि यहाँ पर पूछेगा मूलों का गुणनफल, मूलों का मल्टीप्लाई यानी गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन अगर पूछेगा यहाँ पर तो वो क्या आएगा, यहाँ पर वो आपने यहाँ पर नोट कर लेना कि अल्फ़ा × बीटा बराबर आएगा c/a। यहाँ पर माइनस की वैल्यू यहाँ पर नहीं लेते हैं, इसमें लेते हैं एडिशन में। तो ये आप दो यहाँ पर इक्वेशन यहाँ पर नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और इसे यहाँ पर फॉर्मूला रिवीजन में आप हर एक नोट्स मेरे प्रोवाइड बनाते रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ फ्रेंड्स, जिसे आप नोट्स ज़रूर बना लेना। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होती है, विभाजकता के नियम। तो इस फ्रेंड्स विभाजकता में फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरा कॉन्सेप्ट रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे विभाजकता नियम में सबसे पहले 2 से विभाज्य का नियम मैं आपको बताऊँगा। 2 से यहाँ पर यदि भी कोई भी संख्या का यदि फ्रेंड्स लास्ट डिजिट यहाँ पर सम है तो वो संख्या यहाँ पर 2 से विभाज्य होगी। नंबर 1 कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँगा। जैसे यहाँ पर लिखा 242, तो ये संख्या जाहिर सी बात है कि यहाँ पर लास्ट संख्या यहाँ पर सम संख्या है,
यदि भी कोई संख्या यहाँ पर लास्ट डिजिट उसका सम संख्या में होगी तो वो यहाँ पर संख्या 2 से विभाज्य होगी। उसके बाद नेक्स्ट वाला रूल होगा यहाँ पर, जो दूसरा रूल होगा यहाँ पर 3, यानी 3 से विभाज्यता का नियम क्या होगा। मैं आपको फ्रेंड्स छोटे छोटे यहाँ पर जल्दी मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर टाइम आपके पास कम है और फ्रेंड्स पेपर बहुत ही पास में आ रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। तो इसके लिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या होगी, यदि कोई भी संख्या का योग यहाँ पर 3 से भाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर मैं संख्या लूँगा 4, 3, 4, 5, तो ये संख्या अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर उन संख्या का जो जोड़, उस संख्या जो हमने ली है उस संख्या का यदि एडिशन जोड़ 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पर 5 और 4 यहाँ पर जोड़ेंगे 9 और 9 में यहाँ 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगी 12। अब यहाँ पर 12 यहाँ पर 3 से भाज्य करेंगे तो 3 चौक 12, यदि 4 से यहाँ पर कट गया यहाँ पर पूरा तो ये संख्या यहाँ पर 3 से विभाज्य होगी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट संख्या हम लेंगे, तो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम तीसरे नंबर पर यहाँ पर 4 की विभाज्यता का नियम। 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या जैसे हमने ली है 5, 6, 2 और यहाँ पर लिया है 8, ये संख्या में यहाँ पर कैसे चेक करेंगे कि ये 4 से विभाज्य है या नहीं। तो 4 से विभाज्यता का नियम है कि लास्ट 2 डिजिट यहाँ पर 4 से यदि भाग कर रहे हैं यानी डिजिबिलिटी हो रहे हैं तो वो संख्या यहाँ पर 4 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट ली और 4 से यहाँ पर डिवाइड किया तो 4 7 28, संख्या पूरी यहाँ पर कट रही है, जो 2 अंक है लास्ट के वो, तो ये संख्या यहाँ पर 4 से यहाँ पर पूरी तरह विभाज्य होगी। इसके बाद हमें यहाँ पर 5 का यहाँ पर देखेंगे कि 5 का रूल यहाँ पर क्या कह रहा है। 5 का रूल, तो सबसे पहले 5 से विभाज्यता के नियम क्या कह रहा है कि संख्या के अंतिम अंक यहाँ पर आप नोट करेंगे 5 से विभाज्यता का नियम कि अंतिम अंक 0 या 5 हो वह 5 से विभाज्य होगी। तो ये आप नोट कर लेना कि 5 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो तो वो संख्या हमेशा 5 से विभाज्य होगी और फ्रेंड्स जरूर होगी, तो इसे आप नोट कर लेना। इसके बाद मैं आपको एक और यहाँ पर करने जा रहा हूँ 8 का विभाज्यता का नियम। 8 का विभाज्यता का नियम क्या हो कि अंतिम 3 अंक 8 से अगर विभाज्य हैं तो वो संख्या यहाँ पर 8 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पर लिखा 2, 4, 3। अब जैसे हमने ए वाली संख्या ली 2, 4, 3, 2, तो इसमें हम देखेंगे कि लास्ट के जो 3 डिजिट यहाँ पर 4, 3, 2 लिया, अगर ये 8 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या यहाँ पर 8 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पर 8 लिया तो 8 पंजे 40, 3 आए 8 चौक 32, संख्या पूरी तरह यहाँ पर डिविजिबल है लास्ट वाली, तो ये संख्या यहाँ पर 8 से विभाज्य होगी। तो यही फ्रेंड्स मेरा आज का फ्रेंड टॉपिक था और वीडियो थी। कैसी लगा मेरा वीडियो फ्रेंड्स, समझाने का तरीका, मेथड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला रिवीजन के टॉपिक में और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।